नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त हो ना? खुश रहो, मस्त रहो और जीवन में हमेशा हंसते रहो। आज मैं आपके लिए एक कहानी सुनाने के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें अगर हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेता है और उसका फल हमें देता है। इसी विषय पर आधारित आज की ये कहानी है दीनानाथ। दीनानाथ एक गरीब किसान था। लंबी चौड़ी गृहस्थी थी, पर था नेक दिल। ईश्वर पर भरोसा करता था। खेतों में दिन रात पसीना बहाकर जो कुछ पा जाता उसी से अपना जीवन यापन करता था। वैशाख जेठ की दोपहरी थी। कृषक जी जान से अपने हल और बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था। इतने में किसी एक मुसाफिर ने आवाज दी, भाई, बड़ी प्यास लगी है, पीने को पानी चाहिए। किसान ने देखा, कुछ अच्छा खासा आदमी मालूम होता है। किसान ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैं तो काम में लगा हूं, तुम उस पेड़ की छाया में जाओ, वहां तुम्हें पानी मिल जाएगा। मुसाफिर तुरंत उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। देखा तो एक शीतल जल से परिपूर्ण घड़ा वहां रखा हुआ है। उसने पीने के लिए यहाँ वहां पात्र ढूंढा, किंतु उसे नहीं मिला। उसने फिर से आवाज दी, किसान भाई, ओ किसान भाई, पीने के लिए कोई पात्र तो नहीं है? किसान हल चला रहा था। उसी स्थिति में बोला, अरे, उस पेड़ के पत्तों का दोना बनाकर पानी पी लो। मुसाफिर आश्चर्य में पड़ गया। उसे दोना बनाना आता ही नहीं था। उसने फिर से कहा, भाई, दोना तो तुमको ही आकर बनाना पड़ेगा, मुझे दोना बनाना नहीं आता है। किसान ने आकर दोना बनाया। तब कहीं जाकर उसने पानी पिया। किसान ने उस आगंतुक से उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं पास के राज्य का मालिक हूं, मेरा नाम अकबर शाह है। किसान ने सादर प्रणाम किया। पानी अत्यंत शीतल और साधु था। बादशाह ने सोचा, मेरे घर सुवर्ण निर्मित सुराहियों का पानी भी इतना शीतल नहीं होता। सचमुच मुझसे किसानों का जीवन अत्यधिक सुखी है। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात बादशाह ने किसान से घर जाने की अनुमति मांगी। किसान ने कहा, अब तो संध्या का समय हो चुका है, आप आज सेवक के घर ही रूखी सूखी रोटी खाकर रहें। बादशाह ने किसान की बात स्वीकार कर ली। संध्या का समय हो आया। किसान अपने हल और बैलों को लेकर और बादशाह के साथ अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सूचना दी कि आज राजा अपने यहाँ मेहमान है। पत्नी ने सुना तो बोली, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि राजा अपने जैसे गरीबों के घर मेहमान हैं। किंतु दुख की बात यह है कि उनकी मेहमानदारी के लिए सिवाय मकई के कुछ भी नहीं है। किसान बोला, कोई बात नहीं, तुम मकई की राबड़ी ही बना लो, दूध के साथ वो बड़ी अच्छी लगेगी। दूध मैं पड़ोसी के घर से ले आऊंगा। रात्रि को किसान ने मकई की बनी राबड़ी तथा दूध एक थाली में परोसकर बादशाह के सम्मुख रख दिया। बादशाह ने उसे खाया तो वह अत्यंत आनंदित हुआ। बोला, भाई, ऐसा खाना तो मैंने अपने जीवन में पहली बार खाया है। इसमें तो महलों के पकवानों से भी अधिक स्वाद है। खाना समाप्त होने पर रात्रि में बादशाह ने वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल होने पर उसने किसान से इजाजत मांगी। किसान बोला, कभी दर्शन दीजिएगा। बादशाह ने कहा, अवश्य, किंतु एक कहना मेरा भी है कि जब कभी मेरे योग्य काम आ पड़े तुम अवश्य मिलना। इतना कहकर बादशाह चल दिया। समय बीतता गया। एक साल अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। दीनानाथ अब अन्न के दानों के लिए मोहताज हो गया। तब उसे बादशाह का वचन याद हो आया।
तत्काल वह उस राज्य की ओर चल दिया। कुछ दिनों तक चलने के उपरांत वह उस राजधानी में पहुंच गया। ऊंचे अटारी वाले मार्ग को भौचक्का होकर देखता हुआ वह चलता रहा। एक गगनचुंबी इमारत देखकर उसने सोचा, यही बड़ा भवन बादशाह का होना चाहिए। विश्वास के लिए उसने पहरे पर खड़े संतरियों से पूछा, क्यों भाई, क्या यही अकबर शाह का मकान है? सिपाहियों ने देखा, एक फटी सी धोती और साफे वाला आदमी और बादशाह का नाम पूछ रहा है। शायद कोई पागल व्यक्ति दिखाई देता है। सिपाही ने उसे दुत्कार दिया, किंतु दीनानाथ टस से मस न हुआ। इस पर सिपाही बिगड़ खड़े हुए। उन्होंने दीनानाथ का कचूमर निकाला। हंटर की मार से दुबला पतला दीनानाथ चीखने चिल्लाने लगा। भीतर झरोखे के पास खड़े बादशाह के कानों में एक परिचित स्वर सुनाई दिया, देखा तो सिपाही दीनानाथ को पीट रहे हैं। उन्होंने तत्काल बाइज्जत दीनानाथ को महल में लाने की आज्ञा दी। सिपाही कांपते हुए बादशाह के सम्मुख दीनानाथ को लेकर आ पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, एक साधारण और पागल सा दिखने के कारण हमने गुस्ताखी की। हमारी गलती की आप क्षमा करें। बादशाह ने सिपाही को रिहा किया और दीनानाथ से क्षमा मांगी। संध्या की बेला हो चुकी थी। बादशाह के नमाज का समय था। नियमित कार्य करने वाला बादशाह नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। दीनानाथ ने अब तक किसी को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था। उसने सोचा कि ये बादशाह तो अपने दोनों हाथों को फैलाकर भगवान से भीख मांग रहा है। स्वयं मांगने वाला दूसरों को क्या दे सकता है? इससे तो उत्तम यही होगा कि मैं ही क्यों न उस परम पिता परमात्मा से कुछ मांगूं, जो कि सारे संसार का भार संभाले हुए है। ऐसा सोच दीनानाथ उल्टे पांव लौटा। नमाज खत्म होने पर जब बादशाह ने दीनानाथ को वहां नहीं देखा तो वह अत्यंत दुखी हुआ। दीनानाथ ने आकर उस परम पिता परमात्मा से दोनों हाथ फैलाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अत्यंत दुखी अवस्था में हूँ, मेरी कुछ मदद करो। भक्त वत्सल भगवान ने उसकी विनम्र प्रार्थना सुन ली और उसे ऐसी सूझबूझ और सामर्थ्य दी कि मेहनत करने पर उसकी गरीबी दूर हो गई। अब दीनानाथ भी एक लखपति सेठ बन गया और ईश्वर की कृपा को हमेशा याद रखने लगा। कुछ दिनों के पश्चात एक बार फिर बादशाह उसी गांव की ओर आना हुआ। दीनानाथ के झोपड़े की जगह महल बना देखा तो आश्चर्यचकित हुआ। दीनानाथ के दर्शन कर जब उसने हालचाल पूछे तब किसान हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, ये सब आपकी कृपा है। यदि आपको मैं उस दिन ईश्वर के सम्मुख हाथ फैलाते न देखता तो मेरे भी हाथ बंधे ही रह जाते। ये सब उसी प्रकार मेरे ऊपर हाथ फैलाने का फल है। बादशाह बोला, ठीक कहते हो भाई, हाथ तो भगवान के आगे सभी पसारते हैं, पर भगवान की आवाज कम सुनते हैं। जो सुन ले उसे सही रास्ता दिख जाता है और उसकी सब मुसीबतें दूर हो जाती हैं। धन्यवाद।